खुदावन यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और हफ्ते के बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए आज मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ और प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि हम नए साल में प्रवेश हुआ है। अप्रैल 2 तारीख से हम लोग नए साल में प्रवेश हुआ। ये परमेश्वर के पवित्र कलाम के अनुसार है और इसलिए आज का जो विषय है उसी के ऊपर है। जैसे आज का विषय है तेरे वर्षों का अंत ना होगा। ये इब्रानियों की किताब पहला अध्याय 12 वचन में लिखा है, तेरे वर्षों का अंत ना होगा। इस विषय में 4 छोटा सा विषय भी है। वो है नई बातें, उसी के विषय में कई वचनों को हम देखेंगे। उसके बाद 2 पंचांग या तिथि पत्र कैलेंडर के विषय में हम लोग देखेंगे और उसमें परमेश्वर के पवित्र कलाम से भी देखेंगे और दुनिया की पंचांग या तिथि पत्र के विषय में हम लोग देखेंगे। और बाइबल के वर्ष भी हम देखेंगे। बाइबल में जो वर्ष दिया गया ये है तीसरा विषय। और चौथा जो विषय है वर्ष के द्वारा खुदा क्या करता है, वर्ष में खुदा क्या करता है, उसी के विषय में भी हम लोग वचन से देखेंगे। उसके अंदर भी 4 छोटा सा विषय है। पहला है फल इकट्ठा करना, दूसरा है सुधि रखना और दृष्टि लगी रहती है, और तीसरा है खुदा देता है कि हमको देने के लिए, उसी के विषय में भी हम देखेंगे। और साल भर खुदा का आशीर्वाद जो है उसी के विषय में भी हम देखेंगे। तो ये सारा विषय को हम वचन से देखेंगे। तो वचन में जाने से पहले हम लोग दुआ करें ताकि खुदा हमें वचन की समझ दे। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। आज की जो विषय है प्रभु, हम प्रार्थना करें रोटी तोड़ते टाइम हमारे समझ को खोल, पवित्र आत्मा से हमारे आत्मिक काम को खोल, हमें सिखा, हमें समझा, ताकि सीखकर समझकर तुझे आदर करें, सम्मान करें, हम घटे और आप हमारे जीवन के अंदर बढ़े। और हम प्रार्थना करें प्रभु, हर शैतान की युक्तियों से बचा कर रख, और जो आपके दृष्टि में योग्य करने के लिए हमें सिखा, समझा और हमारे पर दया कर लो। सबों को आशीष कर। छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का विषय है तेरे वर्षों का अंत ना होगा। इब्रानियों की किताब पहला अध्याय 12 वचन में लिखा है। उसी विषय में हम कई बातों को देखेंगे। तो छोटा सा जो विषय पहला है नई बातें, कि परमेश्वरी हमें नई बातें सिखाते वचन से। कई चीज खुदा ने आदि से गुप्त रखा है, इस अंतिम समय के अंदर वो खुला कर रहे कि हम इस वचनों को समझ सकेंगे। तो इसलिए नई बातों को परमेश्वरी हमें सिखाते, प्रकाशित करते। इसी के द्वारा कुछ वचन हम देखेंगे। यशायाह की किताब 48 इसका 6वां वचन में लिखा है, अब से मैं तुझे नई नई बातें और ऐसी गुप्त बातें सुनाऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। तो जो चीज हम नहीं जानता था खुदा में खुलाकर हमें बताता है। जो गुप्त बात है, नई नई बात है, हमें बताते। और इसलिए आज ये नया वर्ष के विषय में भी जो बातों को आपको बताएंगे, आपको भी ये कुछ नया लगेंगे, लेकिन ये वचन के आधार पर है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। तो क्योंकि हम लोग इतने साल जनवरी 1 नया साल करके हम मानते थे, लेकिन आज वचन से हमें समझना है सब कुछ चीज। तो ये हमारे लिए भी एक नई बातें है। इसलिए आइजिया 45वां अध्याय उसका 9वां वचन, वहां पे भी लिखा है आइजिया 42:9, देखो पहली बातें तो हो चुकी है, अब मैं नई बातें बताता हूं, उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूं। तो कोई भी नया चीज होने से पहले परमेश्वर हमें वचन से हमें दर्शाता है, इसलिए हमें
बार बार वचन पढ़ना है ताकि हम नए चीज वचन से समझ सकेंगे। जो चीज खुदा ने बाइबल के अंदर ही लिखा है, लेकिन ये गुप्त रहा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से नियत समय पे खुदा उसको खुलाकर हमें समझाते। तो खुदा हमें नए नए बातों को वचन से हमें सिखाते, समझाते, प्रकाशित करते, ताकि हमारी विश्वास बढ़े और समय को हम पहचान सकेंगे। इसलिए वचन दिया गया कि वो नई बातें हमें सिखाता है। इसलिए ये जो बात जो आज आप सुनेंगे ये भी आपके लिए नया होगा, लेकिन ये वचन के आधार पर है, इसी को सुनकर समझ के लेना। तो ये नई बातों के विषय में हमने कुछ बातों को देखा। अभी हम दूसरा विषय में जाएंगे, दो पंचांग या तिथि पत्र। ये दो कैलेंडर जो बाइबल में है उसी के विषय में हम देखेंगे। पहला जो है वचन से हम देखेंगे कि पवित्र शास्त्र में दो जो पंचांग तिथि पत्र है इसी के विषय में हम देखेंगे। पहला है नागरिक पंचांग, इसको इंग्लिश में है सिविल कैलेंडर, और यह है सृष्टि से लेकर इजरायली लोग मिस्र देश से जब बाहर आए तब तक ये जो नागरिक पंचांग लागू था। और इसका शुरुआत का महीना जो है ये नागरिक पंचांग ये है तीसरी, मतलब हमारे इंग्लिश या अंग्रेजी जो पंचांग है इसी के मुताबिक ये सितंबर महीना है। और वहां से लेकर 12 महीना, जो 12वां महीना है एलुल महीना, वो है हमारे इंग्लिश कैलेंडर के द्वारा, अंग्रेजी जो कैलेंडर है उसी के द्वारा वो है एलुल महीना, मतलब अगस्त महीना। तो सितंबर टू अगस्त है ये महीना, तो इसको नागरिक पंचांग कहते हैं। और दूसरा जो है पवित्र पंचांग, सेक्रेड कैलेंडर, और ये है इजरायली लोग जब मिस्र से निकले उस समय से लेकर अब तक ये पंचांग जो है लागू है। और ये जो पंचांग का शुरुआत महीना है निसान या अबीब, और इसका अंत 12वां महीना है आदर, जो हमारे इंग्लिश अंग्रेजी जो पंचांग है उसी के अनुसार अप्रैल से मार्च महीना में ये साल होता है। तो ये है पवित्र पंचांग। तो ये पवित्र शास्त्र में दो पंचांग, दो तिथि पत्र के विषय में बाइबल के अंदर लिखा है। और दुनिया में भी दो पंचांग है, तिथि पत्र है। दुनिया का एक जो था शुरुआत में आप इतिहास को देखेंगे तो एक पंचांग का नाम है जूलियन पंचांग या जूलियन कैलेंडर। ये 46 बीसी, मतलब यीशु मसीह के पहले, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, यीशु मसीह के पहले 46 साल जब था तब से लेकर 1582 1582 तक ये जो पंचांग लागू था। उसके बाद दूसरा जो पंचांग अभी जो चल रहे वो है ग्रेगोरियन पंचांग। ये था पोप ग्रेगरी जो था, वो 13वां पोप जो था, उन्होंने 24 फरवरी 1582 में इन्होंने ये पंचांग ले आए, तिथि पत्र ले आए, और ये आज तक ये विश्व में ये लागू है। तो ये है दो, दुनिया में भी दो पंचांग थे और पवित्र शास्त्र में भी दो पंचांग। इसी के विषय में हमने वचन से देखा, ताकि आपको समझ में आएंगे कि विश्व में एक पंचांग चलता है और बाइबल के अंदर एक है। जैसे आपने जाना होगा कि आज हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत से लोग अप्रैल 2 तारीख नया साल मनाया गया, क्योंकि ये सब समझ पवित्र कलाम से ही था। ये रोम ने इसी को सब बदली किया। तो इसलिए ये दो पंचांग के विषय में आपको बताया गया। शास्त्र में भी जो है, दुनिया में भी जो है चल रहे वो सारी चीजों को बताया, ताकि आप इस बातों को समझ सकेंगे। अब हम तीसरा विषय में जाएंगे। बाइबल की जो वर्ष है उसी के विषय में हम देखेंगे। ये पवित्र शास्त्र में जो पंचांग है, तिथि पत्र क्या है, उसी को हम लोग वचन से देखेंगे। इसलिए निर्गमन इसका 12वां अध्याय 2 वचन, एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 2, ये वचन जब हम पढ़ेंगे वहां पे लिखा है कि यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। तो ये जो वचन हमने पढ़े, ये विशेष करके पवित्र पंचांग के विषय में खुदा ने इस वचनों को लिखा है। और ये पवित्र पंचांग जो है चांद के द्वारा है,
सूरज के द्वारा नहीं, क्योंकि जो अंग्रेजी जो पंचांग है, जो आज अभी हम उसी के आधार पर चल रहे, वो जो ग्रेगोरियन पंचांग जो है वो सूरज के द्वारा है। लेकिन बाइबल के अंदर जो पंचांग है ये चांद के द्वारा है। इसलिए इस बातों को याद रखना, जब चांद उनको दिखता है तभी महीना शुरू होता है और उसको नया चांद कहता है। और पूरा चांद जो है, फुल मून जो है 14 तारीख को होता है। तो इसलिए इस बातों को भी समझना। और महीना जो है हिब्रानी भाषा में जो है उसको खोदेश कहता है। खोदेश का मतलब ही है नया चांद, क्योंकि चांद प्रकट हुआ तो इसलिए नया चांद कहता है। और साल जो है शाना, शाना है, हिब्रानी में शाना बोलता है साल। और ये मतलब ये है समय का क्रांति जो है, रेवोल्यूशन ऑफ टाइम, समय का क्रांति कहते हैं, इसलिए साल का मतलब ये है। और उत्पत्ति के किताब पहला अध्याय 14 से 18 वचन जब पढ़ेंगे, ये है चौथा दिन की सृष्टि। तो ये चौथा दिन की सृष्टि में खुदा ने क्या किया, हम उत्पत्ति पहला अध्याय 14 से 18, जेनेसिस चैप्टर 1 14 to 18, ये वचन जब पढ़ेंगे, 14 वचन 14 वर्स में लिखता है, फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो। तो आकाश के अंतर में परमेश्वर ने दिन को रात से अलग करने के लिए ज्योतियां परमेश्वर ने बनाया। इसलिए 16 वचन में वर्ड 16 में लिखा है, तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, मतलब वो था सूरज, और छोटी ज्योति मतलब वो है चांद को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारांगण भी बनाया। तो 3 ज्योतियां परमेश्वर ने बनाया, एक था सूरज, दूसरा था चांद, तीसरा है तारे। तो ये इसलिए परमेश्वर ने बनाया, जैसे 14 वचन में लिखता है, वर्स 14 में लिखता है, ये ज्योतियां इसलिए बनाया कि लिखा है कि और वे चिन्हों, पहला चीज है चिन्ह के लिए, और दूसरा है नियत समयों के लिए, और तीसरा है दिनों के लिए, और चौथा है वर्षों के लिए। ये 4 चीज के लिए खुदा ने इसको बनाया। तो सृष्टि के जो 4वां दिन में जो परमेश्वर ने सृष्टि किया वो था ज्योतियों को बनाया। और इस ज्योतियों से हम क्या समझते हैं, हमको चिन्ह समझेंगे, नियत समय समझेंगे, दिन और वर्षों को हम समझ सकेंगे। इसलिए खुदा ने ये ज्योतियों को वचन के अंदर लिखा है, उन्होंने बनाया ताकि हम इस बातों को समझ सके। और ये जो बाइबल में हमने वचन पढ़ा कि ये साल का जो पहला महीना है, ये है शास्त्र के अनुसार उस महीने का नाम है अबीब या निसान। और ये निर्गमन इसका 13वां अध्याय 4 वचन में लिखता है, एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 4, वहां पे लिखा है अबीब के महीने में आज के दिन तुम निकले हो। तो ये इस दिन था इजराइल लोग मिस्र देश से निकल आए, इसलिए उस महीना का नाम है अबीब या निसान। तो ये साल का जो पहला महीना अबीब या निसान, ये साल में उसका शुरुआत अप्रैल 2 तारीख 2022 से शुरू हुआ। तो ये है बाइबल का नया साल। ये जनवरी 1 नहीं, जनवरी 1 दुनिया की जो ग्रेगोरियन पंचांग है या तिथि पत्र उसी के आधार पर है। लेकिन बाइबल के मुताबिक अप्रैल 2 ये साल में 2022 में नया साल शुरू हुआ है। इसलिए इस बातों को ख्याल करना, हम लोग नए साल में प्रवेश किया है। और इस पूरे साल में खुदा ने 9 पर्व भी रखा है। वो है नियत समय पे हमें क्या करना है। जैसे हम इतने साल नए साल जनवरी 1 को मानते आए, या 31 नाइट मीटिंग थे, या गुड फ्राइडे या ईस्टर, ये क्रिसमस, ये सब चीज हम लोग मानते आए। लेकिन ये सब वचन के आधार पर नहीं है। लेकिन वचन के आधार पर परमेश्वर ने ये 9 पर्व रखा है। तो ये साल का पंचांग जो है, कैलेंडर जो है आपको भेजा है व्हाट्सएप के द्वारा, तो आप उसको देख सकते हैं। इंग्लिश में है, हिंदी में है, मराठी में है, तमिल में है और मलयालम में भी है। तो पूरे साल में 9 पर्व है। इस पर्व को परमेश्वर ने नियत समय पे दिया है कि हम उसको माने, और उस दिन हम प्रेयर कर सकेंगे, उपवास कर सकेंगे। जैसे हम पहले जो भी दुनिया की
जो भी पर्व मानते थे, उसी समान आज हम सच्चाई को जानकर जब हम करेंगे तो खुदा तुम्हें जरूर आशीष करेंगे। इसलिए निर्गमन इसका 13वां अध्याय 10 में लिखता है, एक्सोडस चैप्टर 13:10 में लिखा है, इस कारण तुम इस विधि को प्रति वर्ष नियत समय पर माना करना। तो इसलिए हमें इसको मानना है, ये नियत समय पे हमें इसको करना है। इसलिए ये कैलेंडर दिया गया, पंचांग दिया गया, तिथि पत्र दिया गया, ताकि आप उसको पढ़कर उस समय के अंदर प्रार्थना कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है, आप उस 9 पर्व के द्वारा आप मसीह को अच्छे से पहचान सकेंगे। जो पुराने नियम में जो भी ये पर्व था वो सब यीशु मसीह में दर्शाता है। यीशु मसीह का मरण, यीशु मसीह को गाड़ा गया, यीशु मसीह उठना, यीशु मसीह कब आएंगे, ये सारी चीज उस नए तिथि पत्र से या पंचांग से आपको समझ में आएंगे। तो इसलिए उसको जानना और उसी को पालन करना जरूरी है। तो ये है तीसरा विषय जो आपको बाइबल की जो साल है उसी के विषय में आपको कई बातों को बताया। अब हम चौथा विषय में प्रवेश करेंगे। ये चौथा विषय वर्षों के द्वारा खुदा क्या करता है, वर्ष में क्या क्या खुदा करता है, उसी के विषय में। इसी के अंदर भी 4 छोटा विषय है। एक है फल इकट्ठा करना, दूसरा है सुधि रखना और दृष्टि लगी रहती है, तीसरा है खुदा देता है कि हम उन्हें दे, तो खुदा देने के लिए हमें खुदा देता है, और चौथा है साल भर खुदा का आशीर्वाद जो है उसी के विषय में भी हम देखेंगे। तो पहला चीज हम फल इकट्ठा करना, इसी के विषय में हम देखेंगे। साल में परमेश्वर क्या करता है, इस वचन को, इस बातों को समझने के लिए निर्गमन इसका 23वां अध्याय 16 वचन, एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 16, यहाँ पे लिखा है, वर्ष के अंत में जब तू परिश्रम का फल बटोर के डेरे लगाए, तब बटोरन का पर्व मानना। तो ये बटोरन का पर्व क्या है हम देखेंगे। यही वचन निर्गमन इसका 34वां अध्याय 22 वचन में भी लिखा है, एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 22। यहाँ पे लिखा है, और वर्षों के अंत में बटोरन का भी पर्व मानना। तो ये बटोरन का पर्व क्या है, ये खास करके आप पढ़ेंगे, ये साल का अंत में है। जैसे वचन में हमने पढ़ा कि अंत में, वर्ष के अंत में, तो ये खास करके ये नागरिक पंचांग के अनुसार है, क्योंकि नागरिक पंचांग के अनुसार जब कृषि मौसम का अंत के समय है, जब सभी फल एकत्र किया जाता है, और ये झोपड़ियों की पर्व में, सुकोत की पर्व में ये होता है, और ये है नागरिक पंचांग के अनुसार ये आखिरी जो महीना होता है वो एलुल महीना है, उसके बाद तीसरी शुरू होता है। तो इसलिए ये झोपड़ियों के पर्व के समय है, उस टाइम सब फल इकट्ठा करता है। तो ये परमेश्वर मनुष्य को सब फल इकट्ठा करने का भी एक समय परमेश्वर मनुष्य को साल में देता है, और जिसके द्वारा हम उस फल खाकर परमेश्वर को धन्यवाद कर सकता है। वो फल से परमेश्वर बहुत लोगों को आशीष भी करता है। और ये आत्मिक तौर से ये फल क्या है, इसी को भी हम देखेंगे, क्योंकि खेत जो है बाइबल में संसार है। मत्ती के सुवर्तमान 13वां अध्याय 38 वचन में लिखा है, खेत संसार है। इसलिए संसार में 2 तरफ का फल होता है, एक है दुष्ट भी होता है, एक अच्छा भी होता है। इसी के द्वारा मत्ती के सुवर्तमान 13वां अध्याय 40 वचन जब पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, अंत जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाया जाते हैं, वैसा ही जगत का अंत में होगा। जगत मतलब ये जो वर्ड है यूनानी भाषा में आयोन मतलब उम्र, या ये आयु, या ये युग। तो एक युग समाप्त होने से पहले परमेश्वर जंगली दाने जो है उसको परमेश्वर अलग करते हैं और अच्छे दाने को अलग करता है। अच्छा दाना मतलब ये गौ का दाना है। और इसलिए मत्ती के सुवर्तमान 13वां अध्याय
43 वचन जब हम पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 13:43, वहां पे लिखा है, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे, जिसके कान हो वो सुन ले। तो ये धर्मी लोग जो है, ये है गौ का दाना, और जंगली गौ जो है ये नाश के लिए, क्योंकि ये गौ के समान दिखता है लेकिन ये गौ नहीं है, इसलिए उसको जंगली गौ कहा गया। तो अंत के समय में परमेश्वर ये काम करेंगे कि दोनों को अलग करेंगे, जंगली को अलग, गौ को अलग, क्योंकि बाइबल में लिखा है गौ जो है मेरे पास ले आओ करके परमेश्वर ने वचन में लिखा है। इसलिए मत्ती की सुवर्तमान जब आप 13वां अध्याय 24 से 30 वचन जब पढ़ेंगे तो ये दूसरा परमेश्वर ने दाखला वहां पे लिखा गया, और उसका अर्थ जो है मत्ती की सुवर्तमान 13वां अध्याय 36 से जब आप वचन के अंदर 43 वचन जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये दिखने में आएंगे, सारी बातों को परमेश्वर लिखा है। इसलिए ये जो फल इकट्ठा करना परमेश्वरी करता है, दोनों को फर्क करना ये सब परमेश्वरी करते हैं, और जंगली को अलग करते हैं और गौ के दाने को परमेश्वर अलग करते हैं, और ये भी काम परमेश्वरी करता है। इसलिए आत्मिक तौर से भी हमें फल के बारे में परमेश्वर कुछ बातों को बता रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति परमेश्वर के लिए एक फल है। जैसे एक व्यक्ति को झाड़ भी कहा जाता है, तो झाड़ में अगर फल है तो आज हम भी परमेश्वर का एक फल है। इसलिए परमेश्वर की दास पौलुस कुरिन्थियों मंडली को प्रचार कर कर उनको विश्वास में ले आए, तो वो सब परमेश्वर के लिए एक फल था। इसलिए इस बातों को भी समझना बहुत जरूरी है। दूसरी जो बात है वो है कि परमेश्वर इज़राइल जो देश है उसके ऊपर सुधि रखना और दृष्टि लगी रहती है, इसके विषय में भी हम कुछ वचनों को देखेंगे। जैसे हम व्यवस्था विवरण 11वां अध्याय 12 वचन, ड्यूटरनॉमी चैप्टर 11 वर्स 12, ये वचन जब पढ़ेंगे वहां पे लिखा है, वो ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है, और वर्ष के आदि से लेकर, वर्ष के आदि मतलब निसान महीना, मतलब वो हमारे ग्रेगोरियन पंचांग उसी के अनुसार अप्रैल महीना है, इसलिए लिखा है कि वर्ष के आदि से लेकर अंत तक, अंत है आदर महीना, वो है मार्च महीना तक, तेरा परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। तो परमेश्वर का सुधि मतलब वो ख्याल करता है, और उसका आंख, उसका दृष्टि जो है निरंतर उस देश के ऊपर लगा रहता है। जब देश का मतलब ये है, देश में लोग रहते हैं, देश में पेड़ है, पक्षी है, जानवर है, और सब कुछ जो देश के अंदर है वो सारी चीज है। और विस्तार से जब देखेंगे, ये सिर्फ इजराइल देश के लिए नहीं कहा, विश्व में सब देशों के लिए भी खुदा ने लिखा गया, क्योंकि हर जगह पे परमेश्वर का लोग है। इसलिए देश पर सुधि रखता है, मतलब लोगों पर परमेश्वर सुधि रखता है, क्योंकि सबसे सर्वश्रेष्ठ सृष्टि परमेश्वर का वो मनुष्य है। इसलिए मनुष्य से खुदा प्रेम रखता है, और मनुष्य के ऊपर खुदा सुधि रखता है, और दृष्टि भी लगा रहती है। तो परमेश्वर का दृष्टि भी लगा रहता है, उसकी आंख रहता है उस देश के ऊपर, उस लोगों के ऊपर। इसलिए परमेश्वर ने ये व्यवस्था 11वां अध्याय 13 और 14 में भी लिखा है, यदि अगर हम आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर लिखता है कि बरसात का आदि और अंत दोनों समय की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तुम अपना अन्न, नया दाखमधु और तटका तेल संचय कर सकेंगे। तो परमेश्वर क्या करता है, यदि हम उसकी आज्ञा को मानेंगे और इस देश में रहकर परमेश्वर के नियम को अगर सब मानते रहेंगे, तो परमेश्वर लिखता है कि नियत समय पे पहला बारिश और आखिरी बारिश देंगे, और उसी के द्वारा हमें अन्न, नया दाखमधु और तेल परमेश्वर हमें देंगे। इसी के विषय में लिखा है। लेकिन व्यवस्था विवरण 11, 16 और 17, ड्यूटरनॉमी चैप्टर 11, 16, 17 वहां पे लिखा है,
यदि हम आज्ञा को टालेंगे, मानेंगे नहीं और भयकर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो, तो परमेश्वर ने कहा कि आकाश के वर्ष बंद कर दे और भूमि अपनी उपज न दे और हर व्यक्ति नष्ट हो जाए। तो ये परमेश्वर ने लिखा है, इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है कि साल भर हमें वचन को मानते अगर चलेंगे तो खुदा हमें खाना भी देंगे, चलाएंगे, संभालेंगे, हर चीज करेंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि 11वां ये व्यवस्था विवरण 11:19 में लिखता है, बच्चों को सिखाओ। ड्यूटरमी चैप्टर 11:19 लिखा है कि बच्चों को भी ये सब नियम विधि को सिखाओ, बैठते टाइम, चलते टाइम, लेटते टाइम, उठते टाइम, ये बच्चों को परमेश्वर के नियम जो है उसको हमें सिखाना है, समझाना है। और ये भी लिखा है व्यवस्था विवरण 11:21 ड्यूटरमी 11:21 में लिखा है, तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु हो, मतलब काफी साल हम जी सकेंगे धरती में, दिया हुआ समय खुदा हमें जिलाएंगे। इसलिए लिखा है कि ये सब अगर हम करेंगे तो खुदा हमें हमारे ऊपर दृष्टि भी रखता है, हमारी सुधि भी लेता है। इसलिए आत्मिक तौर से जैसा खुदा उस देश के ऊपर सुधि रखता है और उसकी दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है, वैसा आज परमेश्वर मनुष्य के ऊपर बाइबल के अंदर लिखा है सुधि रखता है और उसका आंख बाइबल के अंदर लिखा है लगा रहता है। इसलिए कुछ वचन हम नए करार में भी पढ़ेंगे। पहली पत्रोस 5वां अध्याय इसका 7वां वचन में परमेश्वर के दास पौलुस उस सब विश्वासियों को लिखते टाइम ये लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, मतलब वो सुधि रखता है। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे लिखा है ही केयरथ फॉर यू, तो वो आपके ऊपर सुधि रखता है। और पहला पत्रोस 3 अध्याय 12 वचन में लिखता है, 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 12 लिखा है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनके विनती के ओर लगी रहती है, परंतु प्रभु बुराई करने वाले के विमुख रहता है। तो इसलिए परमेश्वर की आंख जो है धर्मी के ऊपर रहता है और वो मनुष्य के ऊपर सुधि भी रखता है, ख्याल भी करते हैं। इसलिए सिर्फ खाली देश के ऊपर नहीं, लोगों के ऊपर परमेश्वर का आंख है। परमेश्वर उस लोगों के ऊपर सुधि रखता है, ख्याल रखता है, ध्यान रखता है। इसलिए उस खुदा को हमें आदर सम्मान करना है। इसलिए ये दूसरा चीज हमने वचन से देखा। तीसरा चीज जो है, खुदा देने के लिए देता है। खुदा हमें देता क्या के लिए? देने के लिए हमें परमेश्वर देता है। इसलिए साल में वो क्या करता है हमें, जैसे व्यवस्था विवरण 14वां अध्याय 22 वचन है, ड्यूटरमी चैप्टर 14:22 वहां पे लिखा है, बीज की सारी उपज में से जो प्रति वर्ष खेत में उपजाए उसका दशांश अवश्य अलग करके रखना। परमेश्वर ने खास कर कहा है कि दशमांश जो है अलग रखना है, क्योंकि अगर खुदा हमें देता है, हमारा कर्तव्य होता है देना है, देने से हमें आशीष है। आज बहुत से लोग शुरुआत में देने लगे, बाद में छोड़ दिए, इसलिए बहुत से समस्या उनके जीवन के अंदर आते, लेकिन बहुत से लोग इस बातों को समझते नहीं है। लेकिन ये परमेश्वर की कलाम है, क्योंकि व्यवस्था इसका 8वां अध्याय 18 वचन में लिखता है, ड्यूटरमी चैप्टर 8:18 में लिखता है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। तो आज परमेश्वर ने, देखो, परमेश्वरी संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य परमेश्वर देता है। आप अपनी बुद्धि से सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए आज हम ये जानना है कि आज हमारे पास जो नौकरी है, पैसे है, जो भी चीज है, सब परमेश्वर ने दिया है। इसलिए अगर वो हमें देता है तो हमें भी देना है, ये हमारी कर्तव्य है। इसलिए इस बातों को समझना, नहीं तो हमारे अंदर गरीबी, बीमारी, परेशानी, संकट, मुसीबत, बहुत चीज हमारे जीवन के अंदर आकर हम दुनिया से नष्ट हो जाते। इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की दास होशे 2 अध्याय इसका 8वां वचन, होशिया चैप्टर 2 वर्स 8, यहाँ पे होशिया नबी क्या लिखता है, देखो,
वह यह नहीं जानती थी, मतलब इज़राइल ये नहीं जानती थी कि अन्न, नया दाखमधु और तेल मैं ही उसे देता है। तो परमेश्वर ही देता है, लेकिन इज़राइल लोग नहीं समझा। और क्या किया लिखा है, और उसके लिए वह चांदी सोना मतलब पैसा, तो 5 चीज परमेश्वर ने दिया है। उसने अन्न दिया है, दाखमधु दिया है, तेल दिया है, और चांदी और सोना पैसा भी दिया है। और ये चीज लेके हमने क्या किया लिखता है, और उसके लिए वह चांदी सोना जिसको वो बाल देवता के काम में ले आते हैं, मैं ही बढ़ाता हूं, परमेश्वर ही बढ़ाता हूं। लेकिन हमने क्या किया, वो सब पैसे, वो अन्न, दाखमधु और तेल, ये सब हम बाइबल के अंदर लिखा है, बाल देवताओं को हमने वहां पे लेके गए, मतलब दुनिया की चीजों के अंदर हमने लगा दिया, परमेश्वर को देना भूल गए। और इसी के वजह से इजरायलियों के जीवन के अंदर बहुत से समस्या खड़ा हो गया, उनके जीवन के अंदर अकाल आए, ये सब कारण। इसलिए लेवियों की किताब 27वां अध्याय 30वां वचन, लेविटिकस चैप्टर 27 वर्स 30, वहां पे लिखा है, फिर भूमि के उपज का सारा दशमांश, चाहे वे भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा का है। तो ये अपना नहीं है, परमेश्वर ये सब यहोवा का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। तो ये परमेश्वर के लिए पवित्र भी है, वो यहोवा का है, उसी ने हमें दिया, इसलिए हमें देना जरूरी है। बहुत से लोग ये चीज जल्दी भूल जाते कि हम ये नहीं जानते कि परमेश्वर दिया। इसलिए अगर हम छोटे में विश्वास योग्य रहेंगे, हम बड़े रकम में भी विश्वास योग्य रह सकता है। 10 रुपए में हम विश्वास योग्य है, तो हम लाखों में भी विश्वास योग्य रह सकता है। लेकिन अगर हम इस नियम को नहीं पालन करें, तो हमारे अंदर जरूर गरीबी, बीमारी, परेशानियां जरूर आएंगी। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करना है। इसलिए नए करार के अंदर मत्ती के सुवर्तमान 23वां अध्याय 23 वचन में इस प्रकार लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीनों और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों का अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। तो दोनों भी हमें करना है। कुछ लोग देता है लेकिन विश्वास नहीं करता, वो भी गलत है। हमें पहला विश्वास करना है, फिर हमें देना है। इसलिए ये दोनों चीज चाहिए, दोनों को छोड़ना नहीं, ताकि परमेश्वर हमें आशीष कर सकता है। इसलिए खुदा तीसरा चीज वो है, वो खुदा देने के लिए वो हमें देता है। इसलिए हमने फल इकट्ठा करने के विषय में देखा, साल भर परमेश्वर करता है। दूसरा हमने देखा कि परमेश्वर सुधि रखता है और दृष्टि भी बाइबल में लिखा है लगी रहती है, इसी के विषय में भी हमने देखा। तीसरा हमने देखा परमेश्वर देने के लिए हमें देता है, इसी के विषय में देखा। अब हम चौथा बातों को देखेंगे। साल भर खुदा का आशीर्वाद, क्या आशीर्वाद है, उसी के विषय में भी हम देखेंगे। जैसे हम भजन संगीता इसका 65वां अध्याय 11 वचन, साम 65 वर्स 11, वहां पे लिखा है, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मनोमुकुट रख दिया है, तेरा मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते। तो परमेश्वर लिखता है कि भलाई से भरे हुए वर्ष, तो भलाई से, बुराई से नहीं। यहां पे साफ लिखा है भलाई से भरे हुए वर्ष। तो आज खुदा भलाई से भरे हुए वर्ष विश्वासियों को देते हैं, लेकिन कई बार हम समझते बाद में चूक जाते। इसलिए इस बातों को याद रखना, क्योंकि वो लिखता है कि हमारे मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। और ये चीज परमेश्वर साल भर तुम्हारे जीवन के अंदर जरूर करेंगे, इसलिए वो लिखे रखा है। वर्ष में वो क्या करते हैं हमने देखा, वो हमें फल इकट्ठा करते, दृष्टि भी रखता है, सुधि भी लेता है और हमें देता भी है ताकि हम दे सके। इसलिए यही भजन संगीता इसका 65वां अध्याय 9वां वचन, साम 65 वर्स 9, यहाँ पे लिखा है, तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत
फलदायक करता है, बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। तो परमेश्वर क्या करता है, ये धरती को सुधी लेता है, मतलब एक विजिट मारते। हर साल परमेश्वर ठीक समय पे आकर बारिश देता है और उसी से पानी मारता है। सींचता मतलब पानी मारना, फिर फलदायक बना देता है और उसी से क्या होता है, हमें अन्न खाना देता है। तो वो तीन चीज करता है, भूमि का सुधी लेता है, भूमि को सींचता है और भूमि में अन्न तैयार करता है। ये चीज परमेश्वर करता है। अभी आत्मिक तौर से इसका मतलब ये है, क्योंकि आत्मिक तौर से परमेश्वर जैसा धरती को परमेश्वर आशीष करता है और सुधी लेता है, वैसे मनुष्य का भी परमेश्वर सुधी लेता है। अभी हम कुछ वचन देखेंगे नए करार के अंदर। लूका की किताब 7वां अध्याय 16 वचन, लूक चैप्टर 7:16। यहाँ पे एक विधवा स्त्री था, उसको एक ही बेटा था, वो बेटा गुजर गया। उसको जब यीशु मसीह के पास लेके आए तो यीशु मसीह ने उसको जिलाया। तब लोगों ने जब देखे तो लोगों ने क्या बोला, देखो वहां पे लिखा है, लूका की किताब 7:16, लूक चैप्टर 7:16, वहां पे लिखा है, इसे सब पर भय छा गया, सबके ऊपर ये देखकर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। मतलब सुधी की है, गॉड ने विजिट किया। ये किन के विषय में, ये यहूदी लोग। तो परमेश्वर यहूदियों की सुधी ली, यहूदियों को विजिट किया, उनको समझाया, सिखाया कि परमेश्वर यीशु मसीह सच्चा खुदा है और उनको परमेश्वर ने विजिट किया। उसी समान प्रेरित की किताब 15वां अध्याय 14 वचन, एक्ट चैप्टर 15:14 में लिखता है, सिमियोन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले पल अन्य जातियों पर कैसे कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। इसलिए इस वचन के अनुसार परमेश्वर ने अन्य जातियों पर भी उनका भी सुधी ली। जैसे यहूदियों को परमेश्वर ने विजिट किया, यहाँ पे अन्य जातियों को भी परमेश्वर ने विजिट किया कि उनको भी परमेश्वर ने जैसे धरती को परमेश्वर धरती का सुधी लिया। और बाइबल में लिखा है कि जैसा वैसे परमेश्वर ने, बाइबल के अंदर लिखा है, मनुष्य का भी सुधी लेता है। जैसे इजराइल का सुधी लिया, अन्य जातियों की सुधी लिए। इसलिए आयुब स्वयं लिखता है, 10वां अध्याय 12 वचन में लिखता है, जोब चैप्टर 10:12 लिखता है, तूने मुझे जीवन दिया। आयुब बहुत तकलीफ के अंदर था, तभी भी लिखता है, तूने मुझे जीवन दिया और मुझ पर करुणा की है, तेरी चौकसी मतलब सुधी से मेरे प्राण की रक्षा हुई है। तो बोलता है परमेश्वर सुधी लेने से उसका प्राण का रक्षा परमेश्वर ने किया है। सिर्फ उनका नहीं, आज हम सबों का भी प्राण का रक्षा परमेश्वर ही करता है। वो हमारे ऊपर भी, जैसे मैंने कहा, यहूदी लोगों के ऊपर परमेश्वर ने सुधी रखा और अन्य जातियों के ऊपर भी परमेश्वर ने उनके ऊपर भी कृपा दृष्टि की, वैसे आज आयुब का भी किया गया और आज हमारा भी परमेश्वर करते हैं। इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। और भी कुछ आत्मिक बातों को देखेंगे, जैसे पहले कोरिन्थियों के किताब 3 अध्याय 6वां वचन में लिखता है, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 3:6, मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। जैसे आप वचन में जो भजन संगीता हम लोग 65वां अध्याय इसका 9वां वचन में लिखा है कि परमेश्वर भूमि की सुधी लेकर उसको सींचता है। तो जैसे परमेश्वर सुधी लेता है, सींचता है, वैसे यहाँ पे परमेश्वर के दास पौलुस लिखता है, मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा। तो कोई एक व्यक्ति झाड़ लगाता है, कोई सींचता है और परमेश्वर उसको, बाइबल के अंदर लिखा है, बढ़ाता है। सब कुछ अंत में परमेश्वर ही करते हैं। लेकिन सेवक लोग को इसलिए भेजा गया कि हर एक को परमेश्वर ने कुछ काम दिया है, किसी को सिखाने के लिए, किसी को झाड़ लगाने के लिए। हर व्यक्ति को जो काम दिया गया वो काम करे, सिखाने वाले सिखाए, सेवक लोग जो भी काम दिया गया उसी के अनुसार हम करें, ताकि
सारा आदर सम्मान प्रभु को मिले। इसलिए जैसे धरती को परमेश्वर सुधी लेता है और सींचता है, वैसे मनुष्य को भी परमेश्वर सुधी लेता है और सींचता भी है, पानी मारता है, वचन देता है, वचन सिखाता है, ताकि हम आत्मिक उन्नति पाए, इसलिए परमेश्वर करता है। और जैसे परमेश्वर वचन में हमने देखा कि भजन संगीता इसका 65वां अध्याय 9वां वचन में 3 चीज हमने देखा, भूमि का सुधी लेता है, सींचता है और अन्न भी देता है। वैसे आत्मिक तौर से परमेश्वर हर मनुष्य को, बाइबल के अंदर लिखा है, परमेश्वर सुधी लेता है, विजिट करता है, फिर उसको पानी मारता है, फिर इसको अन्न भी देता है। वैसे आज हमें भी परमेश्वर आत्मिक अन्न देता है। जैसे शरीर के लिए अन्न जरूरी है, वैसे आत्मा के लिए भी परमेश्वर का पवित्र वचन जो अन्न है, ये हमें रोज खाना है। ये हमारे लिए खाना और पानी है। अगर हम रोज खाएंगे पिएंगे तो हम विश्वास में मजबूत रहेंगे और शैतान की कोई भी बातों के अंदर हम फंस न जाए। इसलिए ये रोटी खाना बहुत जरूरी है। इसलिए यूहान की सुवर्तमान 12 अध्याय 24 में लिखता है, जॉन चैप्टर 12:24 लिखता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गऊ का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। तो एक गौ मरने से बहुत से फल आए। इसलिए यीशु मसीह खुद एक फल था। वो जब मरा तो 12 शिष्य खड़े हो गए। फिर वो 12 ने 120 को ले आए। फिर वो बढ़कर 3000 हुआ। फिर वो बढ़कर 5000 हुआ। फिर घर घर में लोग जमने लगे। फिर मंडलियां विश्वास में खड़े हो गए। ये 7 चीज आपको दिखने में आएंगे, लेकिन शुरुआत है एक गौ का दाना। तो ये गौ का दाना से रोटी बनता है। रोटी मनुष्य खाता है तो उन्हें शरीर में ताकत मिलता है। वैसे आत्मिक उन्नति के लिए हमें वचन खाना है। वचन जब खाएंगे तो हम आत्मिक उन्नति हमारे जीवन के अंदर आएंगे, बढ़ोतरी आएंगे, जिससे हम हर समस्या को हल कर सकेंगे। तो इसलिए आज आपको परमेश्वर के पवित्र कलाम से ये सारी बातों को आपको बताया, ताकि प्रभु इस वर्ष को, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि वर्ष अच्छा नहीं, ये वर्ष बुरा है। परमेश्वर बुरा नहीं करता, हम ही अपने गलतियों से वर्ष बुरा कर लेता है। लेकिन प्रभु ने वर्ष में हर दिन शुरू से लेकर, साल के शुरुआत से लेकर अंत तक परमेश्वर सुधी रखता है और उनका दृष्टि भी लगी रहती है। और वो हमें खाना भी देता है, वो हमें फल इकट्ठा करने के लिए भी हमें मदद करता है और हमें देने के लिए वो हमें देता भी है, और साल भर हमें पानी देकर हमें आशीष भी करता है। ये सब उसी का काम है। इसलिए हम वर्ष अगर हमें अच्छा जाना है, वर्ष में अच्छे आशीष तुम्हें पाना है, तो ये सब बातों को हमें करना है। हम जो पहले करते थे, न्यू ईयर, जनवरी 1 और ये सब जो रिवाजें है, क्रिसमस है, गुड फ्राइडे है, ईस्टर है, ये सब हम पहले करते थे। लेकिन अभी वचन जब समझ गए तो वचन की जो पर्व है उसी को माने, उसी से चले, ताकि प्रभु हमें आशीष करे, ताकि यीशु मसीह का आने का समय भी हम पहचान सकेंगे। तो आज की जो विषय, प्रभु इस वचनों से आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। यदि हमारे अंदर कोई गलतियां हैं तो हम इसको सुधारें, और ये नए वर्ष जो प्रभु ने हमें दिया है उसी को हम मान कर चले और लिखा हुआ सब नियम को माने। इसलिए आपको पंचांग दिया गया, तिथि पत्र दिया गया, कैलेंडर दिया गया, उसी को आप बाइबल के साथ रखना और उस नियत समय को जानकर उस दिन आप उपवास करें, प्रार्थना करें, ताकि हर वर्ष परमेश्वर तुम्हें जरूर आशीष करेंगे और चलाएंगे, संभालेंगे। आने वाले सब मुसीबत से खुदा आपको बचाने के लिए योग्य खुदा है। तो इस वचनों से प्रभु आप सबों को आशीष करे। हम विदा होने से पहले हम सभी के लिए प्रार्थना करें, जो बीमार है, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में पड़े हैं, उन सभी के लिए हम दुआ करें। और जो गलत चीज हम मानते थे उसी से भी हटने के लिए हम परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करें। तो आइए हम प्रार्थना करें। सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस समय के लिए खुदावंद तुझे धन्यवाद देते, आज के इस वचन के लिए धन्यवाद करते, नए साल के लिए धन्यवाद करते।
जो भी समझ आपने दिया इसके लिए हम धन्यवाद करते। नई चीज जो आपने हमें सिखाया, इसलिए प्रभु आपके नाम को धन्यवाद करते। सबों को तो आशीष कर, इस सारा पर्व को मानकर जीने के लिए हमें सिखा समझा, और आपके वचन से हर एक चीज करने के लिए, दुनिया की रिवाज से नहीं लेकिन आपके वचन से चलने के लिए हमें सिखा प्रभु। इस समय के अंदर प्रभु हम सभी भाई बहन जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में फंसे, उन सभी के लिए प्रार्थना करें। खुदावन आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दे, आपने भाई व लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर और उनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर। हरे को तू शक्ति दे, सामर्थ दे, हिम्मत दे, बल दे, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। लॉर्ड सभी के ऊपर दया कर, सबों को अनुग्रह कर। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो आपको जो पंचांग भेजा गया कैलेंडर, उसी को ध्यान से सुनना और पढ़ लेना। और तो ये पंचांग के जरिए ये साल का पहला जो पर्व है ये है पेसाक, जिसको इंग्लिश में पासओवर बोलता है, और ये अप्रैल 15 तारीख से अप्रैल 23 तारीख तक है। उसके बाद दूसरा जो पर्व जो है हगा मस्ता, वो है बेकमी रोटी, ये अप्रैल 16 तारीख। और तीसरा जो है योम हा बिकोरिम, पहला फल मतलब यीशु मसीह मरकर जी उठना, ये है अप्रैल 17 तारीख। तो इसलिए हम लोग 3 दिन उपवास प्रार्थना करेंगे, अप्रैल 14 तारीख, 15 तारीख और 16 तारीख। इसलिए आप इस बातों को ख्याल करना। यदि आप भी फ्री है तो उस दिन आप उपवास प्रार्थना करें, ताकि प्रभु आपके हर समस्या को हल कर सकेंगे। और इस पर्व के द्वारा खुदावन यीशु मसीह जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वो जीवित है। उसी के नाम से हम दुआ करें, ताकि प्रभु आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। तो इस वचनों के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।